अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है सैफ मलिक और मेरा यूट्यूब चैनल है सैफ टीवी। और आज की वीडियो में मैं एक दूसरी किस्म की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मैथ के नोट्स बनाऊंगा। और इसमें कंप्लीट मैथ अलजबरा लीनियर अलजबरा के मेरे दोस्त ने कहा है, तो उसने फरमाइश की है कि आप इस पर वीडियो बनाओ तो ये ज़्यादा वायरल जाएगी, ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे। तो यकीनन मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने बताया है, तो मैं इस पर बना रहा हूँ आज पहली वीडियो। तो देखते हैं, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी दूसरे कंटेंट पर भी, इस कंटेंट पर भी और दूसरे साथ साथ उसको भी साथ साथ चलाएं। और मेरा दूसरा चैनल भी है वेला मुंडा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं, आपको मैथ के नोट्स दिखाते हैं। पहला पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं तो इसमें मैंने मेहनत की है। तो काफ़ी दोस्त मांगते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लेता हूँ यूट्यूब पर, उनको कह देता हूँ कि मेरी यूट्यूब देखें तो उनको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं बहुत सारे अब नोट्स हैं तो इनको ऐसा ऐसा डिवाइड कर देता हूँ 2-3 वीडियो में, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप शुरू करते हैं। ये रजिस्टर है मेरा, तो मेरा नाम क्योंकि मोहम्मद रमज़ान है ओरिजिनल, और आईटी फर्स्ट सेमेस्टर यानी रोल नंबर है लीनियर अलजबरा। तो सबसे पहले हम आउटलाइन की बात करते हैं, लीनियर अलजबरा की कोर्स आउटलाइन। इसकी कोर्स आउटलाइन ये है, अलजबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहला टॉपिक है, एंड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, रैंक्स, system of equation, vector spaces, orthogonal transformation, linear dependence, linear independence and basis, eigenvalues and eigenvectors, characteristic equation, inner product space and quadratic formula। तो इस जो कोर्स में हम यही पढ़ेंगे, तो साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, और हमारे वीडियो को शेयर करें जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है इन नोट्स की। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एम को हम रो कहते हैं और एन आर द कॉलम, जो यानी ये वाली ये हैं, ये कॉलम है और ये रो हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसकी टाइप्स हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ द नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसके यानी कॉलम और कतारें बराबर हों तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी जो एक रो में हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए इज रो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए 1 × n। और कॉलमन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंटेनिंग वन कॉलमन इज कॉल्ड कॉलमन मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड कॉलमन मैट्रिक्स, यानी ये एक लाइन में है, ये कॉलम में है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix in which all the elements except the main diagonal elements are zero is called diagonal matrix, यानी ऊपर जीरो और नीचे बिलो भी जीरो, अबव भी जीरो, तो जो एक लाइन में डायगोनल में 1 2 3 कोई भी हो सकती है वैल्यू। ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। और पांचवी है यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a square matrix in which each element of the diagonal is 1 and all other elements are 0 is called identity matrix. It is usually denoted by I. I is equal to 1 1 1, ये तो आप जानते हैं। आइडेंटिटी की एग्जांपल आपने देख ली है। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which each element of the diagonal is KEF and all other elements are 0 is called scalar matrix, इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी उसके नीचे जो हो वो जीरो हो, ऊपर कोई भी हो सकती हैं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose एलिमेंट अबव द डायगोनल आर ऑल जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये इसके ऑपोजिट ही है, इस वहाँ पर नीचे जीरो, यहाँ पर ऊपर जीरो। टू मैट्रिक्स, ए इज ए आई बी आई आर इक्वल मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स,
A matrix of any order in which each element is zero is called zero matrix. और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसकी एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है। और नेगेटिव मैट्रिक्स है इसी तरह, इसमें यानी माइनस लगाते हैं, अगर माइनस प्लस होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो फिर वो प्लस हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसमें हम दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ये आपने एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ए और बी, ए माइनस बी, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। और ये थ्योरम है, ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह का थ्योरम है। अगर मेरे पास बोर्ड होगा तो जैसे वाइट बोर्ड होता है वहाँ पर समझाने के लिए, मेरे पास वो नहीं है क्योंकि इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तो आप ये खुद ही समझ लें। ये क्योंकि समझाने वाली चीज़ें हैं, ये पढ़ने वाली तो है नहीं, तो आप इसको ना खुद देख लेंगे। बाकी ये थ्योरम्स हैं, इनकी मैं ऐसे बनाता जा रहा हूँ, ये आपने खुद समझ लेने हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये एक मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम करते हैं इसको, यानी इसमें ना हम पहली जो पहली कतार है ना, इसको हम इससे, दूसरी को ज़ीरो से, -1 को -2 से, फिर इसको दूसरी तरफ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 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 ये सारा ऐसे ही करना है। ये फिर आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेना है। और ये शो, ये भी एग्जांपल दी हुई है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये भी आप देख लें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू, इसमें ना हम जैसे आपको मैं अपनी ज़बान में बताता हूँ कि जैसे ये रो, इसमें हम ना कॉलम ट्रांसपोज लेते हैं इसका, जैसे ए का ट्रांसपोज है तो इसमें कतारें कॉलम में चेंज होंगी, और बस यही होता है, जो कतारें हैं वो कॉलम में चेंज होती हैं। इसकी एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये चेंज कर दिया है। तो इसके और भी थ्योरम्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सॉल्व तो नहीं किया, बस उसके क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद डेफिनेशन है कुछ, तो डेफिनेशन है पीरियोडिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच a k जमा 1 इज इक्वल टू a, k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड k। इनडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इन नहीं है, इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड इनडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। शॉर्ट एग्जांपल इसकी दी हुई है, तो इसका सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी ए के बराबर हो, ए इज इनडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, a square matrix A for which AP is equal to 0, P is positive integer is called nilpotent matrix of index P। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, सॉल्व भी किया हुआ है। यानी A की 3 जो होगी ना वो सब 0 के इक्वल होंगे, 0 एलिमेंट हो जाएंगे। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, सॉल्व भी की हुई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, इसमें हम जब ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे वो ए के इक्वल आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू माइनस ए इज कॉल्ड सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ए इज सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एग्जांपल देख सकते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix A over iota for which A bar T is equal to A is called in Hermitian matrix।
ए बार टी इज इक्वल टू ए। इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसमें skew Hermitian matrix, a square matrix A over iota for which A bar T is equal to minus A is called skew Hermitian matrix. Show that A is equal to iota 1 minus iota z minus 1 minus z iota 3 iota iota minus z iota 0। इसमें हम ना iota जिसके साथ होगा वो वाली उसका साइन चेंज करेंगे। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चलो ये मैं आपको साथ साथ ये दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज है तो इसमें हम एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। यानी इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन से सब ये सॉल्व करने हैं। यानी ए जमा बी, ए माइनस बी और ए बी बी ए। तो पहले हम ए माइनस बी ये मैंने लिखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह करना है। एक दफ़ा मैं बता देता हूँ इसको। यानी पहले हम मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ करते थे, इसको इसके साथ करते थे, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें इसको इसके साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसको भी ऐसे ही। ये बिल्कुल सिंपल ही है। अच्छा ये किया हुआ है, आप देख सकते हैं खुद। और ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसी ही है, ये आप देख सकते हैं। ये पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ए के साथ, फिर उस 3b के साथ भी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर उनको प्लस किया है, तो प्लस करके ना ये आंसर निकाला है। ये असाइनमेंट थी तो ये भी मैंने की है। ये आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ये बी जो है वो असाइनमेंट है, वो मैंने नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन है, ये भी वैसे मल्टीप्लिकेशन के हैं। ये भी है, इसको यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो असाइनमेंट दी हुई है। इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले 2 दफ़ा करके ना उसको पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये मैंने किया है, 1 दफ़ा कर लिया है और इसको फिर दूसरे के साथ इस तरह। ये वाली है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी एग्जांपल दी हुई है ए इज इक्वल टू कोस थीटा। इसको पहले हमने ट्रांसपोर्ट लेना है ए का, फिर उसके साथ ए पहली वाली और ट्रांसपोर्ट लिया हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर जो आंसर आएगा वो ए टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नए टॉपिक जो होंगे उसको हम शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।